मंचासी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक सह उद्यान पदाधिकारी के मूल सहायक तकनीकी प्रबंधक शुभम जी, हमारे आत्मा अध्यक्ष प्रखंड आत्मा अध्यक्ष पंकज जी और कुंडली पंचायत के लोकप्रिय सलाहकार मुकुल जी, इस चौपाल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग कृषि चौपाल किसान चौपाल में यहाँ उपस्थित हुए हैं। किसान चौपाल का उद्देश्य क्या है? किसान चौपाल है क्या? पहले हम इस पे चर्चा करें। तो हम आज से पहले क्या होता था, जैसे जैसे युग बदल रहा है, समय आगे हम लोग कहते प्रोग्रेसिव होते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग बैकवर्ड होते जा रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं, आगे की ओर नहीं जा रहे हैं। मानवता के नाते में हम लोग पीछे की ओर जा रहे हैं। आप कहिएगा कैसे? तो आज से 25-30 साल पहले बहुत लोग बुजुर्ग लोग हैं, पहले होता था शाम में लोग एक जगह बैठते थे। ग्राम के कोई एक मंदिर हो, पेड़ हो या कोई सामुदायिक स्थान हो या किसी बड़े लोग का दलान हो, वहाँ लगभग 20-25 लोग बैठते थे और आपस में चर्चा करते थे। रबी में कौन सा फसल लगाना है, फलनमा बाजार में कौन फसल लगेगो, होता था। और आज का युग क्या है? अपने मन से कोई किसी के यहाँ जाने के लिए तैयार नहीं। आपसी वैमनस्यता, यही का नहीं, ये पूरे देश का तो नहीं, बिहार का यह स्थिति है। मैं बिहार अधिकतर जगह घूमा हुआ हूँ, तो ये स्थिति है। पहले लोग लाते थे कहीं अपने संबंधी के यहाँ से बीज, तो बताते थे हम फलना गांव से लाए हैं अरहर का बीज, मक्का का बीज, गेहूं का बीज, फलनवा बाजार में लगाए। वो यदि अच्छा उपज होता था तो उसको अगले साल कम से कम अपने आसपास के लोगों को देते थे बीज के रूप में। क्या ऐसा होता था? लेकिन अब के समय में न किसी के पास समय है, न उतना भाईचारा है। लोग कौन फसल कहाँ क्या लगाएगा किसी को जानकारी नहीं। आप लगा रहे हो वहां धान और हम जाके लगा दिए मक्का, उससे भी डिपेंड होता है ऊपर। जब एक फसल एक बाजार में लगेगा, एक इलाका में लगेगा, तो क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्रॉस पोलिनेशन फ्लावरिंग स्टेज में क्रॉस पोलिनेशन होता है। यदि आप मक्का लगा दिए और एक धान लगा दिए तो दोनों का क्रॉस पोलिनेशन एक दूसरे से टकराएगा, और जब टकराएगा तो आपका उपज पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो सरकार, हमारा बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा हुआ कि हम लोग किसान चौपाल का आयोजन करें, जिसमें कि पंचायत के किसान आए, एक जगह बैठे और हमारे पदाधिकारी, कृषि विभाग के पदाधिकारी भी वहाँ रहे। जो भी योजना चल रही है, जो भी उनकी तकनीकी समस्या है, उनका निदान वहीं किया जाए। ये चौपाल हमारा भाषण के लिए सिर्फ नहीं है, आप भी अपनी समस्या को यहाँ रखें। जो समस्या हमसे सॉल्व होने लायक होगा हम उसको सॉल्व करेंगे, जो हमसे ऊपर स्तर का होगा उसको हम लोग ऊपर स्तर तक पहुँचाएंगे। आप लोग जो भी समस्या रखते हैं, जो भी समस्या यहाँ आती है, उसको
ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग बिहार सरकार किसी विभाग को भेजते हैं। गूगल डॉक है जिसपे कि अभी हम यहाँ आपका चौपाल खत्म करेंगे और शाम 5 बजे तक उसको लोड करके विभाग के पोर्टल पे भेज देना आपकी जो समस्या। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बोले, आपकी भी जो समस्या है आप भी बताएंगे, उसको हम लोग सुनेंगे, हमारे स्तर से सॉल्व होने का होगा हम करेंगे, प्रखंड किसी पदाधिकारी के स्तर से सॉल्व होने का समस्या रहेगा तो उनके पास इस आपके जो सवाल है, जो समस्या है, उनको हम वहाँ रखेंगे। वहाँ से ऊपर जिला कृषि पदाधिकारी है और मैंने पहले ही बताया कि जो भी समस्या आपके द्वारा रखा जाएगा उसको पोर्टल पे हम लोग लोड करें। तो यही उद्देश्य है चौपाल का कि पंचायत का सभी किसान एक जगह जुटे और आपस में समस्या का चर्चा करें और उसका निदान ढूंढें। अब रही बात खरीफ मौसम, खरीफ मौसम में मैं 3 साल से इस पंचायत में हूँ। अब तो हमारे जाने का समय भी आ गया है, 2-4 दिन ही आपके पंचायत में हूँ और फिर आगे देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो 3 साल में हमने देखा कि रबी में मुख्य रूप से आप लोग गेहूं लगाते हैं, कुछ चना लगाते हैं और बहुत कम मात्रा में तिलहन और धान का फसल खरीफ में मुख्य रूप से आपका। और मैं इस जिला में लगभग 10 साल से, 14 साल की मेरी सर्विस है जिसमें 4 साल में लखीसराय जिला रहा और 10 साल आपके ही जिला में, कभी जा रहा, कभी गिरदौर रहा, उसके बाद यहाँ आया हूँ और पता नहीं अब यहाँ से कहाँ जाएंगे। तो हमने देखा कि मौसम का 10 साल में हमने देखा 5 साल तो यहाँ मौसम का मार लोग ले हमने देखा है। पिछले साल भी आपके प्रखंड में, जमुई प्रखंड में, कुंदरी पंचायत में धान का फसल लग गए, लेकिन यही सिकंदरा हो गया, अलीगंज हो गया, चकाय हो गया, सोनो हो गया, वहाँ 60% भी धान का फसल नहीं लग पाया। तो खेती तो हमको करना है क्योंकि हमारा आधार ही यही है। किसान भाइयों का इनकम का मेन स्रोत कृषि। तो कृषि यदि हमारा खेत बढ़ती रह जाएगा तो हमारा तो जीवन यापन मुश्किल है। तो हमारे पूर्वज, आप लोग जो बुजुर्ग लोग हैं वो जान रहे होंगे कि जो पहले 10 बीघा खेती करता था खरीफ, तो 1 बीघा अरहर भी लगाते थे, 1-2 बीघा मक्का भी लगाते थे, धान भी लगाते थे, मरुआ की भी खेती यहाँ होती। तो अब हमको उस पद्धति में आना पड़ेगा जैसा कि मौसम का स्थिति चल रहा है। यदि 15 दिन नहीं बारिश होती है जैसा कि स्थिति बना हुआ है तो धान का खेती संभव हो पाएगा? 50% बिचड़ा लगा होगा, यहाँ लगा है 50%। कुंदरी शंकुरा पंचायत में, क्योंकि यहाँ का सिंचाई का साधन इसी प्रखंड में बहुत जगह ऐसा है कि जो बोहनी करता है ना, बोहनी सिर्फ हुआ धान के बीच। आप 15 दिन के बाद बिचड़ा डालिएगा, उसका बुआई कब होगा? 15 दिन बाद मान लीजिए वर्षा हो भी जाए, आप 15 दिन के बाद यदि बिचड़ा डालते हैं तो कम से कम बिचड़ा 20 दिन का होगा तभी लगाइएगा। 35 दिन
समझ लीजिए आपका जुलाई खत्म होके अगस्त चला, आधा अगस्त चला जाएगा। आधा अगस्त में यदि 15 अगस्त के बाद आप धान का रोपाई करते हैं, उसका कटाई कब होगा? जाके वो दिसंबर में होगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप लोग उसका प्रतिरोध कर सकते हैं। जब आप दिसंबर में धान का कटाई करेंगे तो आपका रबी फसल तो गया। धान भी जो आप 3 मन का कट्ठा उपजाते हैं वो होगा 1 मन कट्ठा। क्या उसमें भी यदि लेट में पानी नहीं पड़ा तो उसमें भी आप तो आपको खरीफ तो गया ही, आपका रबी भी चला जाएगा। यदि आप मक्का की खेती करते हैं, हाइब्रिड मक्का की खेती करते हैं, तो आपका 70 से 90 दिन का वेराइटी है मक्का का। अभी हम लोग के विभाग में आया हुआ है IMH 121 और IMH 224। IMH 21 जो 121 है, अनुदान काटकर 160 रुपये किलो, जिसमें 80 रुपया सरकार का अनुदान